सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद के मार्च के लिए तहरीक इंसाफ ने अपना अलामती लोगो जारी कर दिया और अटक जलसे में कप्तान ने क्या कमाल किया। हम आपको ये भी बताएंगे कि शरीफ खानदान FIA को कैसे अपने हक में और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करती है और बिलावल ने बड़ा इल्ज़ाम क्या लगाया। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी करदा मार्च के अलामती लोगों और इमरान खान के अटक जलसे की। नाज़रीन, आज का दौर इस तरह का दौर है कि यहाँ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को अप्रिशिएट करने के बजाय उसको दबाने की कोशिशें की जाती हैं, क्योंकि करप्ट नासिर और जालिम कभी भी अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को पसंद नहीं करते। और यही हाल हमारे माशरे के चोर, झूठे और करप्ट लोगों का है। वो हर इज्जतदार, खुददार शख्स को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ साजिशों के जाल बुनते हैं और उनका हर मुमकिन इस्तेसाल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनकी करप्शन और झूठ के खिलाफ बात ही ना कर सकें। इमरान खान भी हक सच की बात करने वाले रहनुमा हैं जो हमेशा करप्शन के खात्मे की बात करते हैं, करप्ट नासिर को सज़ा देने की बात करते हैं और इसी वजह से इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ सोची समझी साजिश की गई। उन पर NRO का दबाव डाला जाता रहा, लेकिन उन्होंने सख्त तरीन दबाव के बावजूद किसी भी किस्म का समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। अब इमरान खान इस हुकूमत को करप्ट कहने के अलावा इसको इम्पोर्टेड भी कहते हैं, क्योंकि इमरान खान के बकौल मौजूदा हुकूमत ने बैरूनी ताकतों के साथ नेक्सस करके इनकी हुकूमत का खात्मा किया और इमरान खान अब यही चाहते हैं कि नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इसलिए वो अब जल्द इंतखाबात का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का इरादा रखते हैं और इस हवाले से तहरीक इंसाफ भरपूर अंदाज में तैयारियां कर रही है। इमरान खान ने आज़ादी मार्च का लोगो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जो आप अपनी TV स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। ये अलामती लोगो इस बात को जाहिर करता है कि वतन अजीज़, अवाम और तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत किसी की भी गुलामी को कबूल नहीं करेगी। नाज़रीन, जैसे किसी भी अहम इवेंट से पहले उसका टीज़र या ट्रेलर चलाकर उसके लिए एक बाकायदा फ़ज़ा बनाई जाती है, ठीक इसी तरह इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब मार्च से पहले शहर जाकर पावर शो करके अपनी सियासी कुव्वत का कह लें कि ट्रेलर चला रहे हैं। लेकिन इमरान खान की अवामी ताकत की पूरी जो पिक्चर है इस्लामाबाद की जानिब मार्च के वक्त सामने आएगी। अच्छा, आज इमरान खान ने अटक में एक बार फिर से अपनी जो भरपूर सियासी कुव्वत है उसका मुजाहरा किया और एक बार फिर बैरूनी साजिश करने वालों को आवाम की नज़रों में बेनकाब करके रख दिया। ज़रा देखिएगा, सुनिएगा। सुना आपने इमरान खान को। अटक ने भी इमरान खान का इतनी ही मोहब्बत से इस्तकबाल किया जितना दीगर शहरों ने उनका इस्तकबाल किया। इमरान खान ने एक बार फिर अपने मुखालिफिन को मीर जाफ़र और मीर सादिक से तशबीह दी है। शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश करने वाला करार दिया। उन्होंने अटक की अवाम से आइंदा की हिकमत अमली पर भी खुलकर बात की और अटक की अवाम को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के लिए भी तैयार की है। अब दर हकीकत इमरान खान अपनी कौम को इस्लामाबाद की तरफ ले जाने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को इस सिलसिले में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि इमरान खान के कहने से पहले ही सड़कें और जलसागाह भर जाते हैं। और यही वजह है कि इमरान खान के मुखालिफिन भी ये बात अब तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान अपने बयानिए को फैलाने में कामयाब हो गए। मर्द, ख़वातीन, नौजवान, बच्चे, हर कोई उनकी आवाज़ पर लबैक कह रहे हैं। कहा जाता है कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, लेकिन सच ये कि इमरान खान ने बच्चों को भी सियासी शऊर दे दिया। अच्छा, मैं इस हवाले से लकी मरवत से आए उस बच्चे की मिसाल देती हूँ जो खुसूसी तौर पर लकी मरवत से जलसे में शिरकत करने के लिए आया था, लेकिन रश की वजह से मिल नहीं सका और उस पर ये कितना अफसुर्दा के और गमज़दा सोशल मीडिया पर उसके फूट फूट कर रोने की वीडियो देखें तो पता चलता है कि वो इमरान खान का कितना दीवाना था। इसी को कहते हैं किसी का दीवाना होना। और उसकी वीडियो वायरल हुई तो इमरान खान तक भी पहुंच गई और फिर उसी वीडियो की बदौलत उसे बनी गाला में बुलाया गया और आज उसकी अपने महबूब लीडर से मुलाकात की वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है, जिन्होंने उसके सर पर अपना शफ़क़त भरा हाथ रखा, उसे प्यार दिया और उसका हौसला बढ़ाया और उसको ऑटोग्राफ भी दिया, जिसके बाद उस लड़के की खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। अच्छा, इमरान खान ने अटक में अवाम के इतने बड़े हुजूम से खिताब किया और अभी कुछ दिन पहले यहाँ मरियम नवाज़ ने भी जलसा किया था, आपको याद होगा। उन्होंने ये जलसा इसलिए ताख़ीर से शुरू किया क्योंकि वहाँ लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे।
ज़रा सोचें। फिर बड़ी मुश्किलों के साथ मरियम ने कह लें जैसे तैसे करके जलसा कर दिया। मरियम नवाज़ के बारे में कहा जाता है कि मरियम नवाज़ लोगों को अपनी तरफ खींचने में हमजा शहबाज से ज़्यादा महारत रखती हैं, लेकिन अटक जलसे में मरियम नवाज़ भी लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकी। और यही बात नून लीग और मुत्तहिदा हुकूमत के लिए फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही है, करनी भी थी, और हुकूमत इंतकामी हरबों का सहारा ले रही है। और अब एक और अहम मामला जो बोल के सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब से मुतालिक चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को हिदायत दी है कि वो समी इब्राहिम को हिरासा ना करें। समी इब्राहिम के हक़ में आपको पता है पाकिस्तान समेत अमरीका में भी एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहिरीन ये कह रहे हैं कि जी समी इब्राहिम की ज़बान बंदी करवाने की कोशिश जो है वो आज़ादी इज़हार पर हमला है, आज़ादी सहाफ़त पे बहुत बड़ा हमला है, वार है, और हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। अब नाज़रीन, आप हुकूमत की दोगली पॉलिसी को देखें, ज़रा चेक करें दोगली पॉलिसी कि एक तरफ हुकूमत FIA के ज़रिए समी इब्राहिम को गिरफ़्तार करना चाहती है और दूसरी जानिब यही FIA शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का करप्शन केस चलाने से इनकारी है। इसको आप दोगली पॉलिसी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप देखेंगे समी इब्राहिम वो सहाफ़ी जिनका दामन साफ़ है, लेकिन सच बोलना उनका जुर्म बन गया, जबकि शहबाज शरीफ जिन पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, और इसी FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर का ट्रायल ना करने का फैसला किया, जबकि स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट एजाज हसन अवान ने FIA प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूशन टीम की इस दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की 11 अप्रैल को समाअत के बाद FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरख्वास्त दायर की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA सिकंदर जुल्करनैन ने कहा है कि जी DG FIA ने तफ्तीशी ऑफिसर के जरिए शहबाज शरीफ के खिलाफ पेश न होने का कहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के बायस प्रोसिक्यूशन को पेश होने से रोका गया, लेकिन तमाम तर दबाव के होते हुए भी अदालत ने FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त के बावजूद ट्रायल जारी रखने का फैसला किया। अदालत ने तहरीरी फैसले में क्या कहा है जी कि 14 मई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत में हर सूरत में पेश होने का हुक्म दिया है। अब नून लीग की हर मुमकिन कोशिश है कि वो इदारों पर दबाव डाल के अपने केसेस में रिलीफ हासिल कर सकें, लेकिन इमरान खान की अवामी तहरीक उल्टा मुल्क के लिए तकलीफ़ का बाइस बन गई है। और शायद यही वजह है कि राना सनाउल्लाह अवाम को इस्लामाबाद की तरफ मार्च से रोकने के लिए धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ज़रा सुनिएगा। सुना आपने राना सनाउल्लाह को, कहते हैं कि जी इमरान खान मार्च में 20 लाख तो दूर की बात 20,000 लोग भी जमा नहीं कर सकते। वैसे राना सनाउल्लाह साहब भी मेरे ख्याल से कमाल करते हैं, वो आंखों देखा सच भी मानने को तैयार नहीं है। राना साहब भी ये बात जानते हैं अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से कि इमरान खान के जलसे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन वो सियासतदान ही क्या जो मुखालिफ को खुद से बड़ा मान जाए। इसी को कहते हैं ना सियासत बराए सियासत, या कह लें कि मुखालिफत बराए मुखालिफत। अच्छा, राना साहब ये भी फरमा रहे हैं कि जी अगर वो चाहें तो इमरान खान के मार्च में 20 लोग भी शामिल ना हो, अगर वो चाहें। ज़रा गौर कीजिए, यानी धमकी दे रहे हैं, सीधी तड़ी लगा रहे हैं कि वो ताकत का इस्तेमाल करके PTI के मार्च को रोक सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब सीधी धमकी दे रहे हैं, तड़ी लगा रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल करके PTI के मार्च को रोका जा सकता है। मैं कहती हूँ कि अगर वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे तो फिर वो ऐसा करके बड़ा गलत करेंगे और ख़ुद इंतशार की सियासत को हवा देंगे। मेरा राना साहब आपसे एक छोटा सा सवाल है। राना सनाउल्लाह साहब, मैं आपसे छोटा सा सवाल करती हूँ कि मार्च की कॉल देना क्या सियासी जमातों का हक़ नहीं है, या ये हक़ सिर्फ इनकी जमात को हासिल है? ये तो अवाम का जमहूरी हक़ है, और हुकूमत अवाम से जमहूरी हक़ कैसे छीन सकती है? अब राना साहब शायद मेरे ख्याल से वो वक्त भूल गए हैं जब PDM में एहतजाज और धरने की कॉल दिया करती थी। क्या उस वक्त ये सही था क्योंकि ये लोग अपोजिशन में थे? अब गलत इसलिए हो गया क्योंकि अब ये लोग हुकूमत में आ गए हैं। लेकिन सच्ची बात कि अब डराने धमकाने से तो कुछ होने नहीं वाला। अब डराने धमकाने से अवाम रुकने वाली नहीं है, बल्कि इमरान खान के बयानिए के पीछे अवाम चल निकली है। अच्छा, वैसे बिलावल ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई धमकी दी गई है,
धमकी की बात बिलावल भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। सुना आपने बिलावल को। अच्छा, जरदारी साहब ने भी एक बयान दिया था जिस पर ISPR की जानिब से रद्द अमल सामने आया है। ISPR का कहना है कि पेशावर कोर कमांडर के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयान इंतहाई गैर मुनासिब हैं, नामुनासिब हैं और पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। अब नाज़रीन, जहाँ सियासत में धमकी और बैरूनी साजिश पे बात हो रही है, तो मैं एक ख़बर इस हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ख़बर ये कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हुकूमत गिराने की जो गैर मुल्की साजिश है उसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने की गर्ज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था, जिसका मतन सामने आ गया है। अपने ख़त में सदर ममलिकत ने लिखा था कि गैर मुल्की साजिश की तहकीकात और समाअत के लिए जुडिशल कमीशन की सरबराही तरजीहन चीफ जस्टिस खुद करें। हमने मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से बचाने, सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से रोकने की ज़रूरत है। और डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा कि मुल्क में एक संगीन सियासी बहरान मुंडला रहा है और हालिया वाक़यात के तनाजुर में पाकिस्तान के अवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। तमाम इदारों का फ़र्ज़ है कि मुल्क को मज़ीद नुकसान और बिगाड़ से बचाने के लिए भरपूर कोशिश करें। अफसोस है कि तबसरे सियाक़ो सबाक से हटिए जा रहे हैं, जिसके सबब गलत फहमियाँ बढ़ रही हैं। नाज़रीन, वैसे मरियम की भी जो सारी गलत फहमियाँ हैं ना, शायद दूर हो गई हैं और अब वो नए इलेक्शन करवाने की बात कर रही हैं। ज़रा सुनिएगा। मरियम कह रही थी कि इंतखाबात की बात है तो जाहिर है कि मुल्क में इंतखाबात तो होने ही हैं और इंतखाबात ही सियासी मसले का वाहिद हल है, क्योंकि कलील मुद्दत के लिए आई हुई मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। चलें, देर आए दुरुस्त आए। मरियम नवाज़ को ये बात समझ में तो आई ना कि कलील मुद्दत के लिए आई जो हुकूमत है वो कुछ नहीं कर सकती। तो फिर मेरा इनसे एक छोटा सा सवाल है कि होश के नाखून पहले क्यों नहीं लिए गए? पहले तो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि मुत्तहिदा हुकूमत मुल्क का नक्शा बदल के रख देगी, ऐसे नक्शा बदलेगी चुटकियां बजा के, महंगाई का सुनामी थम जाएगा आते ही और दूध और शहद की नहरें शायद बहना शुरू हो जाएंगी। जिस दिन इमरान खान साहब इस कुर्सी से उठ जाएंगे, दूध शहर की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आज मरियम नवाज़ डॉलर के बढ़ने की वजह अब तक इमरान खान की जो साबिका हुकूमत है उसको करार दे रही है। मैं मरियम साहिबा को ज़रा याद करवाना चाहूँगी कि डॉलर 190 रुपये का इमरान खान की हुकूमत में नहीं बल्कि आपके दौरे हुकूमत में होकर बेकाबू हो रहा है। और मरियम नवाज़ और दीगर जो लीगी रहनुमा हैं वो तो उस वक्त अपनी हुकूमत को मुबारकबाद दे रहे थे जिस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। जो इब्तदाई दिनों में डॉलर का रेट नीचे आने लगा था, तो आपको याद होगा उस वक्त मरियम नवाज़ और जो दीगर लीगी रहनुमा हैं एक दूसरे को बड़ी मुबारकबाद दे रहे थे और दावा क्या किया गया था कि जी बेहतरी का सफ़र शुरू हो गया। अब कहते हैं जी बेहतरी का सफ़र शुरू हो गया, तो अब क्या हो गया है कि अब डॉलर आप में से बाहर हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो इसका ज़िम्मेदार अभी भी इमरान खान को ठहरा रहे हैं ये। वैसे आज बहुत देर बाद मौलाना साहब मीडिया पर नज़र आए हैं, लेकिन उन्होंने हर चीज़ का कसूरवार पिछली हुकूमत को ही ठहराया। ज़रा सुनिएगा मौलाना साहब। अच्छा जी, सुना आपने मौलाना साहब को। मौलाना साहब हों या चाहे मुत्तहिदा हुकूमत, इनके पास अपनी सियासत ज़िंदा रखने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए पिछली हुकूमत पर हर चीज़ का मलबा डालकर अपनी सियासत को ज़िंदा रखने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश मिफ्ता इस्माइल साहब भी बहुत कर रहे हैं और बहुत कोशिश की मिफ्ता साहब ने कि वो शौकत तरीन पर मुआशी बदहाली की ज़िम्मेदारी किसी तरह डालकर ख़ुद को बचा लें, लेकिन शौकत तरीन मिफ्ता साहब को छुपने की जगह देने को तैयार नहीं है। ज़रा सुनिएगा जी। आपने शौकत तरीन साहब को भी सुन लिया, वो कैसे दलाइल से मिफ्ता इस्माइल को गलत साबित कर रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि इनकी बात नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम सिर्फ यही वाली सियासत चल रही, इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम। इमरान खान की सियासत का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम का समंदर इमरान खान की हिमायत में निकल पड़ा है और इमरान खान के मुखालिफिन को ये बात अच्छे से पता है और ये पैगाम दे रहा है ये समंदर कि हक सच की बात, इस बात को रोकने का सिलसिला अब नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि लंदन में होने वाली मुलाकात में क्या अहम फैसले होने वाले हैं और इस पर PTI का क्या मौक़िफ़ है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अटक जलसे और तहरीक इंसाफ के नज़दीक तरीन होते लॉन्ग मार्च पर भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।